नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आपकी बच्ची या बच्चा स्कूल के लिए रोजाना निकलता है, बस भी आती है, स्कूल भी जाता है, लेकिन आपको 1 साल बाद यह पता चले कि स्कूल या कॉलेज उसको पहचानता भी नहीं है, यहां तक कि उसकी फीस भी जमा नहीं हो रही है, तो आप क्या सोचेंगे? और फिर जब आप बच्ची को लेकर उसकी फीस जमा करने स्कूल पहुंचते हैं, वो भी इसलिए कि एक दिन बाद उसका 12वीं का इम्तिहान है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है और परिजन लगाते हैं स्कूल के ही कुछ शिक्षकों पर अपहरण का आरोप। जी हां, आज इसी पर हम करेंगे मुहिम और जानेंगे कि क्या फिर लौट रहा है बिहार में अपहरण राज या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। आप भी जुड़िए और दीजिए अपनी राय। शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। राजधानी पटना के शास्त्री नगर डीएवी में पढ़ने वाली प्रिया अचानक गायब हो जाती है और वो भी रहस्यमयी तरीके से। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि जब आप जानेंगे पूरी खबर तो ना सिर्फ दंग रह जाएंगे बल्कि आप भी यही सोचेंगे कि आखिर प्रिया को पाताल निकल गया या फिर आसमान। शक की सुई उस पर भी घूमती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस मामले में परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर ही छात्रा को अगवा करने का आरोप लगाया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रिया उस स्कूल में पढ़ती भी थी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो राजधानी में रहस्यमयी तरीके से 12वीं की छात्रा गायब हो जाती है। शास्त्री नगर डीएवी स्कूल में पढ़ती है यह छात्रा, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है यह सारी चीजें। थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ है। यह मामला दर्ज कराया है परिजनों ने, लड़की के पिता ने। आपको यह भी बता दें कि आज से उसका 12वीं का एग्जाम भी था। शनिवार को पिता के साथ स्कूल गई थी और क्यों गई थी यह भी बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पिता को यह पता चलता है कि 1 साल से उसकी फीस नहीं जमा की गई है। उसके बाद फीस के पैसे लेकर पिता स्कूल पहुंचते हैं। 1 साल से स्कूल की फीस बाकी थी। सवाल स्कूल प्रशासन पर भी, सवाल घर वालों पर भी कि 1 साल से क्या कर रहे थे। 62,000 रुपए जमा करने थे, लेकिन एक सवाल यहां पर भी है, पैसे अकाउंट पे ट्रांसफर होते थे तो फिर कैश लेकर 62,000 रुपए उसके पिता और छात्रा क्यों पहुंचते हैं स्कूल? प्रिया ने पिता से पैसों का बैग भी लिया और यह कहा कि मैं पैसे जमा करने जा रही हूं। यह आरोप है, यह बात बताई है प्रिया के पिता ने। हमारे पास जो अभी तक खबरें हैं, पिता ग्राउंड फ्लोर में बैठकर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन 1.5 घंटे बीत गए, प्रिया नहीं आती है। 1.5 घंटे बीतने के बाद पिता को शक हुआ कि आखिर मेरी बेटी कहां है, और यह कई सवालों को जन्म दे रही है। यह कहानी अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। पुलिस भी हैरान है इस खबर पर। स्कूल से ही गायब हो गई छात्रा। और भी सवाल। पिता का स्कूल के टीचरों पर अगवा करने का आरोप है। जी हां, पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के टीचर ने ही अगवा किया है छात्रा को, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगवा, गुमशुदा या फिर कुछ और मामला है इसके पीछे। स्कूल प्रबंधन पिता की बात को गलत ठहरा रहे हैं। स्कूल का तो यहां तक कहना है, स्कूल प्रबंधन का यहां तक कहना है कि प्रिया को हम जानते भी नहीं हैं, वो आई भी नहीं थी। जिसकी बात कर रहे हैं उसके पिता, स्कूल कुछ और कहता है। और इन सारे बयानों के बाद पुलिस भी हैरान है। पिता के बयानों से पुलिस भी हैरान है। अब पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। आखिर 1 साल से स्कूल ने क्यों नहीं मांगी फीस? सवाल स्कूल पर भी कि अगर स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, स्कूल में पढ़ती है, तो 1 साल से स्कूल ने फीस क्यों नहीं मांगी? स्कूल बस की फीस भी जमा नहीं हुई थी, लेकिन पिता का यह कहना है कि स्कूल बस से वो लड़की अक्सर जाया करती है। कॉलेज प्रशासन प्रिया को 12वीं की छात्रा मानने को ही तैयार नहीं है। कॉलेज प्रशासन कहता है कि वो प्रिया को जानता ही नहीं है, वो हमारे स्कूल में है, 12वीं में पढ़ती है, यह भी नहीं पता है डीएवी स्कूल को। टीचर्स का कहना है प्रिया नाम की लड़की को जानते तक नहीं है। तो देख लिया आपने, और आपको यह भी बता दें कि फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं। एक और खुलासा है जो हम बस कुछ ही देर में करने वाले हैं, और हमारी कोशिश यह भी है कि प्रिया के पिता
वो भी हमारे स्टूडियो में है, उनको भी हमने बुलाया है। अब देखते हैं ये कि कितने देर में वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। हमने उनको भी बुलाया, उन्होंने कहा भी है कि वो पहुंच रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित भी मौजूद हैं। अमित, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, आपने इस रिपोर्ट को कवर भी किया है, जो खुलासे की बात हम लगातार कह रहे हैं वो भी कुछ देर में हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जब आपको यह पता चला कि एक लड़की का अपहरण हो जाता है, 12वीं की कक्षा है, अपहरण का मामला दर्ज हो जाता है, आपने इस एंगल से जाकर स्टोरी कवर करने की कोशिश की। आप दर्शकों को बताइए, हमें बताइए कि क्या आपको यह लगा कि मामला अपहरण का है या फिर इसके पीछे कुछ और है, गुमशुदगी है या फिर कुछ और वजह है? पूरी बात बताएं अमित। देखिए सैयद, ये मामला जब हमारे सामने आया तो ये चूंकि मामला काफ़ी सनसनीखेज मामला था और अक्सर ये घटनाएं हुई हैं पटना में कि जब स्कूल जाती है छात्रा या छात्र जाते हैं तो वो फिर अगवा हो जाते हैं। सबसे जो बड़ा मामला है उसका उद्भेदन अब तक पटना पुलिस नहीं कर पाई है। आप सोचेंगे कि मैं बैकग्राउंड फ्लैशबैक में क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मामला उसी तरह का है। आकाश नामक एक छात्र था जो पटना DAV में ही पढ़ता था और वो अपना स्कूल जा रहा था। उसके बाद वो रास्ते से गायब हुआ, आज तक उसका अता पता नहीं है। परिजन आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ये मामला क्या आप स्कूल में गए थे अमित? क्या आप स्कूल में भी जाकर बातचीत करने की कोशिश की थी? मैं उसे वहीं जा रहा था सैयद, कि मुझे लगा कि ये मामला उसी तरह का कुछ लग रहा है, कहीं उसी तरह की घटनाक्रम तो नहीं है। कान खड़े हो गए थे, चाहे हमारे हों, प्रशासन के हों या स्कूल प्रबंधक के हों, क्योंकि मामला जब स्कूल में गया और स्कूल प्रबंधक को ये बताया गया कि प्रिया के परिजनों ने आपके खिलाफ FIR लॉन्च कराई है और स्कूल पे कुछ टीचर जो हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं उन पर प्रिया को अगवा करने का आरोप लगाया है। तो स्कूल प्रबंधक जो है वो हस्तप्रभ रह गए, चौकन्ने रह गए और एक तरह से कहा जाए तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा आरोप जो प्रिया के पिता है वो क्यों लगाया। अमित हम दोबारा आपके पास आएंगे, इसके बाद का भी खुलासा अमित करने वाले हैं और ये भी वो बताने वाले हैं कि जब वो वहां गए तो और उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, वो रिपोर्ट भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक पवन कुमार पटना से, SK शर्मा साहब दिल्ली से। पहले पवन कुमार जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? और फिलहाल पवन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और दर्शक SK शर्मा है दिल्ली से, स्वागत है शर्मा साहब, आप बोलिए। तो लगता है कि उनसे भी फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अमित की वो रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं, जिसके ऊपर में सब देखने के बाद आप जरूर दंग रह जाएंगे, आप चौंक भी जाएंगे कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। क्या लड़की का अपहरण हुआ है, क्या वो गुमशुदा हुई है, क्या वो लापता हुई है, या इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और ही वजह है? देखिए रिपोर्ट। प्रिया रॉय कहाँ गई है प्रिया, यह सवाल जो है प्रिया के परिजनों को भी के जहन में भी है। पटना पुलिस भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है और जो DAV स्कूल प्रबंधन है वो भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है। फिलहाल हम खड़े हैं DAV के उस स्कूल के बाहर जहां से प्रिया रॉय शनिवार को गायब हुई है। ये वही DAV है जहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रिया के परिजनों ने जो शिकायत करी है पुलिस के समक्ष, उसके मुताबिक वो फर्स्ट फ्लोर से फीस जमा करने के बाबत गई थी, टीचर से पूछने गई थी, उसके बाद से वो लापता हो गई है। कहाँ है किसी को पता नहीं है। पुलिस लगातार यहाँ आ रही है, तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है और पुलिस भी यह सवाल का जवाब ढूंढने में जुटी है कि आखिर प्रिया गई तो गई कहाँ। फिलहाल जो हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। जानकारी ये है कि प्रिया इस स्कूल की छात्रा है ही नहीं। वर्ष 2013 में 11वीं कक्षा में उसने एडमिशन लिया इस यहाँ पे और उसके बाद 2014 का जब परिणाम आया उसमें वो फेल कर गई। हालांकि इस बात की जानकारी प्रिया अपने परिजनों को नहीं दी और लगातार ये कहती रही कि वो स्कूल जा रही है। लगातार 1 साल तक वो अपने परिजनों के आंख में धूल झोंकती रही, वो इस स्कूल यहाँ स्कूल आने की बात कहती रही। लेकिन जब यह मामला पुलिस के समक्ष आया कि प्रिया गायब हो गई है और यह इसी स्कूल से गायब हुई है, तब पुलिस के कान खड़े हुए और पुलिस ने जो तफ्तीश शुरू की है, अब तक जो तफ्तीश में बातें सामने आई है उसके मुताबिक प्रिया 1 साल पहले ही इस स्कूल में फेल हो चुकी थी और उसके बाद वो यहाँ नहीं आ रही है। जो रिकॉर्ड है वो भी इस बात को तफ्तीश कर रही है, इस बात की तफ्तीश कर रही है कि प्रिया यहाँ की छात्रा नहीं है और वो ऐसा क्यों की है, इसका जवाब अब पुलिस ढूंढ रही है। साथ ही साथ प्रिया को खोज निकालना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल जब प्रिया सामने आएगी तो हकीकत खुल के सामने आएगी कि आखिर माजरा था क्या, प्रिया ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल जो जवाब हमें मिला है वो यही कि प्रिया ने अपने परिजनों को आंख में धूल झोंका है। 1 साल तक वो स्कूल में ये कहती रही कि वो इसी स्कूल की छात्रा है, लेकिन जो रिकॉर्ड स्कूल के बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रिया इस स्कूल की छात्रा नहीं है। वो 2014 में ही फेल कर गई और उसके बाद स्कूल से उसका नाम जो है वो काट दिया गया था।
फिलहाल इंतजार कीजिए कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ तथ्य सामने निकल के आते हैं। कैमरा पर्सन केपी के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो 1 साल पहले यानी 11वीं में वो फेल हो गई थी, ये भी खुलासा हुआ है, ये भी हमारे पास ये खबर आई है, जैसा अमित ने बताया। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसके बाद स्कूल प्रबंधक से आपकी बातचीत हुई, बात करने की आपने कोशिश की, क्या किसी दोस्त के साथ बात करने की कोशिश की? हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन, बोलिए क्या कहेंगे आप? सर इसमें कहना, हेलो जी जी सुन रहे हैं, बोलिए आप। हेलो सुन रहे हैं चंदन जी, बताइए, आप अपनी बात रखिए। कहना चाह रहे हैं सर, इसमें जैसा अभी आपने तुरंत दिखाया जी, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि लड़की और उनके पिता के बीच में शायद अच्छे संबंध नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि बेटी और बाप के बीच में जो एक ट्रस्ट होना चाहिए, शायद कहीं न कहीं इसका जरूर कमी था। इसी वजह से वो लड़की अपने पिता को धूल झोंकती रही। और मैं आज के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों पे विश्वास कीजिए और उनके बातों को सुनिए। आप अपने कामों पे ज्यादा ना ध्यान देके घर में आने के बाद अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। हो सके आपके बच्चे आपसे जुड़े और कोई गलत कदम ना उठाएं। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कहा कि भरोसा आपको करना होगा अपनी बच्ची पर, अपने बच्चे पर। शुक्रिया। एक और दर्शक अमन हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। स्वागत है अमन जी, आप बोलिए क्या कहेंगे? सर कहना यह है कि जो आप अपहरण राज 2 दिखा रहे हैं वो जंगल राज 2 लिखिए सर, और ज्यादा बेटर रहता क्या के लिए हेडिंग। जी, जंगल राज 2, अपहरण राज 2। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि एक हेडिंग आप ये भी देख रहे होंगे कि अपहरण है, गुमशुदगी है, या फिर मामला ही कुछ और है। यहाँ पर मामला भी कुछ और नजर आ रहा है अमन जी, ये भी तो आप देखिए। अमित की आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या? नहीं, तो जंगल राज 2 है सर, जंगल राज 2, अपहरण राज 2 आप झूठ लिख रहे हैं, जंगल राज 2 लिखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अमित, अभी अपहरण है, अपहरण का मामला हालांकि दर्ज हुआ है। जंगल राज 2 की बात एक दर्शक ने कही, वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि फिलहाल कुछ भी कहना थोड़ा सा हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, जो आपके सोर्सेज ने आपको बताई है, वो बेहद हैरान करने वाली है। अमित, बिल्कुल सही है, और ये काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है लगातार तफ्तीश कर रही है, लगातार पुलिस उस स्कूल में जा रही है, प्रिया के परिजनों से पूछताछ कर रही है। प्रिया के सहकर्मी जो 11th क्लास में हुआ करते थे, उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, सभी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर प्रिया जो है वो 2014 में जब फेल की तो उसके बाद कभी क्या वो स्कूल प्रांगण में देखी गई, कभी क्लास उसने अटेंड किया। तो इस बाबत पुलिस की जो तफ्तीश है वो लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी हासिल हुई है वो इस बात को कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि प्रिया जो है वो अपने परिजनों को की आंख में धूल झोंक रही थी, और उसी से बचने के लिए शायद वो उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है सैयद, और पुलिस की जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही तथ्य जो सामने आएंगे, उसके बाद पुलिस खुलासा कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, और हमारी भी कोशिश है कि प्रिया के पिताजी से हम बात करें। हमने स्टूडियो में बुलाया, हो सकता है वो पहुंचे भी, और साथ ही साथ हम पुलिस की तरफ से यानी बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से भी हमने कोशिश की है बुलाने की। हो सकता है वो भी कुछ देर में पहुंचे। बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ इकरामुल हक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है इकराम साहब, बताइए क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। बोलिए बोलिए इकराम साहब, सुन रहे हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। कहना चाहेंगे जी, सर कहना चाहेंगे कि जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जी जी, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि लड़की भैया जी स्कूल 1 साल से गई ही नहीं, उनके यहाँ कोई उनका अटेंडेंस ही नहीं है। तो लड़की और घर के बीच में लड़की कहाँ जाती थी जी, उनसे उनका रिलेशन का पता नहीं चल रहा, और ये अपहरण है या लड़की कहीं गई है जी, तो साफ कह पाना मुश्किल है सर। जी बिल्कुल मुश्किल है, और हमारी भी कोशिश है कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह है वो भी हम जाने। इस वजह से हम प्रिया के पिताजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, कहां से बोल रहे हैं आप? सर हम आशीष बोल रहे हैं पूर्णिया से सर। जी जी आसिफ साहब, बताइए। सर इसमें जो है ना, अभिभावक और बच्चियों के साथ में सर जो है ना जी, ध्यान नहीं देने का कारण ऐसा हुआ, और ये मामला जो है ना कुछ और ही है सर। जी, मामला कुछ और ही है, यानी आप भी कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए, अभी जल्दबाजी है कुछ भी कहना। बहरहाल जी
बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अमित, लगातार एक के बाद एक जो दर्शक हैं वो भी जुड़ रहे हैं और हैरान करने वाली चीज हमें भी लग रही है, क्योंकि जो खबर आई शुरुआत में बड़ा आसान होता है ये कह देना कि एक लड़की लापता हो गई, अपहरण का मामला दर्ज हो गया, लेकिन जब तहकीकात करते हैं और पुलिस भी हैरान है, उसके अलावा स्कूल प्रशासन ये कहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि कोई लड़की भी यहाँ प्रिया नाम की है। लेकिन जो बात आपको पता चली और आप ये कह रहे हैं कि 11वीं में वो फेल हुई थी और फेल होने के बाद फिर लगातार 1 साल तक वो स्कूल नहीं जाती है, तो क्या इस 1 साल के दौरान स्कूल प्रबंधन का फर्ज नहीं था, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इनके परिजनों को बताया जाए, पूछा जाए? देखिए सैयद, अमूमन ऐसा होता है, चाहे वो हमारे घर के बच्चे हों या किसी के घर के बच्चे, वो स्कूल में जब फेल करते हैं तो इस बात की जानकारी वो डर से अपने परिजनों को नहीं देते हैं। उन्हें डर इस बात का होता है कि अगर वो इस बात की जानकारी परिजनों को देंगे कि वो अच्छे मार्क्स नहीं लाए, वो फेल कर गए हैं, तो उन्हें डांट फटकार मिलेगी और शायद उसी से बचने की एक तरह से कहा जाए कोशिश प्रिया की तरफ से की गई होगी। एक झूठी जो पटकथा है वो लिखी गई और वो फिर खुलने के कगार पर जब आया शनिवार को, जब उनके पिता जो हैं अपने साथ प्रिया को लेकर के स्कूल पहुंचे, स्कूल फी जमा करने को लेकर के, क्योंकि उनका एग्ज़ाम था, आज से शुरू होना था, तो ऐसे में वो गैर हाजिर न रह जाए, तो इसी बाबत उनके पिता वहाँ पहुँचे, जैसा आगे जो हमारे सूत्र हैं पुलिस महकमे के वो बता रहे हैं। और उसके बाद प्रिया को लगा कि अब पूरा मामला खुल जाएगा, तो वो पिता को नीचे बैठा करके बेसमेंट में वहीं पर वो बोली कि आप इंतजार कीजिए, हम फीस जमा करके आते हैं। हालांकि इस बीच जो उनके पिता हैं उन्होंने जो कैश काउंटर होता है जहां पे कैश जमा होता है वहां गए और वहां जब उन्होंने कैश जमा करने की कोशिश करी तो जो कैश काउंटर के लोग हैं उन्होंने बताया कि यह फीस जो है वो अकाउंट में जमा होगा और अकाउंट में ही जाके आपको जमा करना है। इसके बावजूद जो प्रिया के पिता हैं वो प्रिया को ये कैश का बैग दे दिया और प्रिया ये कहते हुए चली गई कि हम अपने क्लास टीचर से पूछ के आते हैं, और उसके बाद वो गायब हो गई। तो मामला काफी पेचीदा लग रहा है, मामला काफी पेचीदा और पुलिस हर एंगल से कोशिश भी कर रही है जांच करने की। 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय हैं आरा से। स्वागत है अजय जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ सर। जी बोलिए। ये तो मैंने एक लड़की को पिता के ऊपर बहुत बड़ा ये आया, इसमें क्या फॉल्टिंग है पता सही से नहीं चल पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता को ही लापरवाह माना जाए। जी बिल्कुल शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप बताइए क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहते हैं कि सबसे बड़ी कमी में है। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ से। मैं तो यही बोलूंगा सर कि सबसे पहली कमी उसकी मैट्रिक ना है। जी उनके घर वालों में, परिजन में स्कूल जाने के लिए गाइडेंस नहीं कर देते हैं। जी चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अमिताभ। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और यही एक सवाल बार बार हम पूछ भी रहे हैं कि आखिर कहां गई प्रिया। अपहरण का मामला दर्ज होता है, गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है, लेकिन जब पता करने की हम कोशिश करते हैं और जो खबरें हमारे पास आती हैं, सोर्सेज जो हमारे बताते हैं, उस मुताबिक हैरान कर देने वाली खबर है कि वो 1 साल से स्कूल ही नहीं जाती थी। तो क्या प्रिया घर में सबकी आंख के नीचे इस तरीके की हरकत कर रही थी, या फिर घर वाले जानबूझकर चुपचाप बैठे हुए थे? कई सवाल है जो खड़े हो रहे हैं, या सही मानों में अपहरण हुआ है, जो आरोप लगा है उसमें भी कुछ सच्चाई है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रिया के पिता से भी हम बात करें, हम कोशिश करेंगे पुलिस महकमे से भी बात करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर कहां गई प्रिया, क्या हुआ उसके साथ। जी हां, डीएवी शास्त्री नगर की छात्रा प्रिया 12वीं क्लास में पढ़ती थी। आज से उसका एग्जाम भी शुरू हो रहा था, लेकिन अचानक शनिवार को वो लापता हो जाती है और वो भी रहस्यमयी तरीके से। उसके पिताजी पहुंचते हैं, पिताजी को ये पता चलता है कि 1 साल से उसकी फीस नहीं जमा की गई है। वो फीस लेकर पहुंचते हैं, उसके साथ 62,000 रुपये उसके बैग में रहते हैं और स्कूल जब जाते हैं उस बच्ची को लेकर, उससे प्रिया को लेकर, उसके बाद प्रिया गायब है और अभी तक गायब है, कुछ पता नहीं चल पाया। एक दर्शक हमारे साथ मीरा कुमार जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है मीरा जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, जहानाबाद से थी, बस इतना ही पता चला है। बहरहाल हम लगातार ये बात कर रहे हैं। अमित, एक सवाल जो इससे पहले भी हम लगातार यही कर रहे हैं, आपने भी रिपोर्ट दिखाई, आप भी गए वहां पर, अपने आपके सोर्सेज ने भी बहुत कुछ आपको बताया जिसका खुलासा भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल कि ये कहते हैं जो पिता है, प्रिया के पिता, वो पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि 62,000 रुपये उनके पास था। कैश काउंटर पर जाते हैं, कैश काउंटर से बोला जाता है कि नहीं, ये जो चीज़ है आपको अकाउंट में ही जमा करना होगा। उसके बाद प्रिया बैग लेकर चली जाती है और फिर नहीं लौटती है। 1.5
घंटे बाद जब उनको शक होता है तब उनको पता चलता है कि बेटी निकल गई। लेकिन ये सारी चीज जब स्कूल प्रबंधन से पूछा जाता है अमित, तो स्कूल प्रबंधन तो कहता है कि ये कल आए थे, पैसे लेकर आए थे, हमारे पास आए थे, प्रिया कौन है हम तो जानते भी नहीं है, तो आए भी नहीं थे। सुरक्षाकर्मी भी ये बात बोलते हैं, टीचर्स भी ये बात बोलते हैं, और ये टीचर पर आरोप लगाते हैं 2 टीचर के ऊपर में अगवा करने का। ये क्या, ये इतना पेचीदा क्यों है? देखिए, पेचीदा इसलिए है सैयद कि ये मामला जो है इसका खुलासा प्रिया ही करेगी, सबसे बड़ी बात है। और जो सवाल है, सवाल ये कि प्रिया है कहाँ, उसका जवाब जो है वो प्रिया को ही देना है। हालांकि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसे सकुशल बरामद कर ले, और उसके बाद उसके इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कहानी है वो प्रिया के जुबान वो निकलवा सके, वो मीडिया तक पहुँचा सके, और जो लोग हैं वो उन तक जा सके। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिया जब स्कूल पहुँची तो जो सुरक्षाकर्मी है, चूँकि भीड़भाड़ होता है जब स्कूल का समय होता है, तो आप भी देखते हैं, अमूमन हम भी देखते हैं कि काफ़ी छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, एक तरह से कहा जाए तो भागम भाग की स्थिति रहती है। अमित, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ डीएवी शास्त्री नगर के प्रिंसिपल रामानुज जी फोन लाइन पर मौजूद है। रामानुज जी, हाँ, हम मेरा आपसे सीधे तौर पर सवाल है, ये प्रिया कहाँ है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं जी न्यूज से बोल रहा हूँ, जी मीडिया से। ऐसा है सर जी कि ये जो है, ये प्रिया जो है जी हमारे यहाँ 11th में 2013 12-13 सेशन में थी जी। उसके बाद 13-14 वो फेल कर गई जी, और वो अपने गार्जियन को नहीं बताई जी, और उसके बाद हमारे यहाँ 12th में कहीं लिस्ट में नहीं है जी। तो मैं क्या बता सकता हूँ, अगर वो उनके गार्जियन का ठीक है, आप नहीं बता सकते हैं रामानुज जी, लेकिन आप ये तो बताएंगे ना, क्योंकि जो सीधे तौर पर आरोप है प्रिया के पिता समीर राय जी का, वो सीधे तौर पर यह आरोप है कि 2 टीचर्स का नाम मिली, हालांकि वो नाम इस वक्त हम नहीं ले रहे हैं, जो 2 टीचर का नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि उसने अगवा कराया है मेरी बच्ची को, प्रिया को। ऐसा है जी। ये तो जांच का विषय है सर, ये तो मैं नहीं कह सकता, अगर मेरे यहाँ कोई देवदूत नहीं बैठा, अगर ये ऐसा किया है तो वो तो जांच का विषय है। जी ठीक है, एक और सवाल, ठीक है, ये भी बात चलिए आपकी मैंने मान ली जांच का विषय है, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें पुलिस को करनी है, लेकिन ये कहना है प्रिया के पिता का समीर राय का कि वो पहुंचते हैं, साल भर से फीस नहीं जमा थी, 62,000 रुपए कैश लेकर वो पहुंचते हैं, और उसके बाद प्रिया स्कूल से ही गायब हो जाती है। क्या स्कूल से ही गायब हुई वो? नहीं, मैं मेरी बात सुनिए जी। ऐसा है कि जो बच्चा 11th में फेल कर जाता है, साल भर का फीस कभी नहीं लगता। मेरे यहाँ 3-3 महीने का फीस बराबर जमा था क्वार्टरली, और बराबर जो है तो कोई बस में जो है वो कहते हैं बस से आता था जी। बस का अगर कोई फीस जमा नहीं करेगा तो बस से आ ही नहीं सकता जी। वो उसका बस का पास होता है, बिना पास के उसको हमारा ड्राइवर खिलाफ तो आएगा ही नहीं जी। तो यानी वो पहुंची नहीं थी। कोई आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन चलिए रामानुज जी, क्या आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा अभी नहीं है, वो प्रोसेस में है, क्योंकि 2 मैनेजमेंट का स्कूल है। और ये तो बहुत बड़ा सवाल है रामानुज जी, आपके स्कूल में, पटना के इतने बड़े स्कूल में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अभी सर 24 तारीख को ये पास हो गया है और ये जल्दी लग जा रहा है। जल्दी लग जाएगा, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा रहता तो जो आप बात बोल रहे हैं इसमें और ज्यादा आसानी हो जाती कि क्या वो आई भी है प्रिया की नहीं आई है। सर ऐसी होती है कि कभी कभी जो होता है ना, गवर्नमेंट वाली जो प्रोसेस होती है ना, उसमें डिले हो जाता है। अमित, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं रामानुज जी से, पूछिए। डीएवी सीएमसी का दोनों की बैठक होती है। रामानुज जी एक सवाल है हमारा कि जब क्राइस्ट चर्च स्कूल में एक बच्चा का अगवा हुआ था, अपहरण हुआ था बच्चा, उसी समय पटना एसएसपी और जिलाधिकारी ने एक आदेश दिया था, संयुक्त मीटिंग करी गई थी, उसमें स्कूल प्रबंधक भी पहुंचे थे, और उसमें यह आदेश पारित किया गया था कि सभी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे होंगे, क्लासरूम हो या कैंपस हो। आप भी उसमें थे, आपने एश्योर किया था कि स्कूल में कैमरे लगा लिए जाएंगे, अब तक क्यों नहीं लगाया गया? अमित बोलने दीजिए रामानुज जी को, बोलिए। उसी का अधिक करते हुए मैंने प्रेशर ना करे, 24 तारीख को मेरे पास हो गया है, आप वो नहीं तो LMC का एजेंडा दिखाते हैं और उसका अति हो रहा है, टेंडर हो रहा है, लग जाए, क्योंकि छोटा मोटा इसमें नहीं सर, मेरे यहाँ लगने में जो है तो करीब कम से कम नहीं तो 10-12 लाख से 14-15 लाख का है, तो उसके लिए ये जो पूरा होना 6 साल पहले का आदेश है जिलाधिकारी का, 6 साल बाद आप कह रहे हैं कि 12-14 लाख खर्च होगा। बीच बीच में बदलते रहे, इससे मीटिंग नहीं हो पाया। नहीं बदलते रहे, नहीं लगता है कि अगर आप सीसीटीवी लगाए होते तो आपके लिए भी आसानी होती, पुलिस के लिए भी आसानी होती। तो मैं बता रहा हूँ, तो ये बटवाला तो अब नहीं सर, लेकिन है कि सर ऐसा है
कि ये जो है कि सबसे ठीक बड़ी चीज है कि जो बच्चा नहीं, मेरे सवाल यहाँ है ही नहीं। ठीक है रामानुज जी और अमित रामानुज जी, ठीक है, आपका जो ये तर्क है कि भाई हम नहीं लगा पाए, ठीक है, वो बात हमने मान लिया, लेकिन क्या वो कह देने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा कि स्कूल की तरफ से क्लीन चिट मिल गई, स्कूल को क्लीन चिट हम दे दें? नहीं, हम कहाँ करेंगे उनको स्कूल को क्लीन चिट देने के लिए? हम तो कह रहे हैं जांच का विषय है, पुलिस को जांच कर रही है जी। वो उसमें कौन आएगा? वो तो पुलिस तो हर एक वालों पर जांच जिन दो टीचर पर आरोप लगा है, क्या आप चाहते हैं कि हम नाम ले लें? क्या आप चाहते हैं कि हम नाम ले लें रामानुज जी? हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन 2 टीचरों पर आरोप लगा है, नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है, क्या उनसे आपने पूछताछ की है? पूछताछ की, पुलिस मेरे सामने ही पूछताछ की है जी। अब वो है जांच का विषय है, जब वो सर जांच चल रही है जी, बहुत जल्दी चीजें आ जाएगी। नहीं, एक सवाल है हमारा रामानुज जी आपसे कि जब प्रिया फेल की तो क्या इसकी जानकारी आप उनके परिजनों को दिए? सर ऐसा है कि मेरे यहाँ टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें गार्जियन अगर नहीं आए तो फिर हम क्या, वो बच्ची खुद ले गई है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। जी चलिए रामानुज जी, ठीक है, आपकी तमाम बातें हमने सुनी और दर्शकों ने भी सुनी, बिहार झारखंड के लोगों ने सुनी, पूरे देश के लोगों ने सुनी। एक सवाल जरूर लेकिन फिर भी खड़ा रह गया, वो कहीं ना कहीं कि आखिर प्रिया कहां है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए रामानुज जी। तो डीएवी के प्रिंसिपल, डीएवी शास्त्री नगर के प्रिंसिपल रामानुज जी हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन अमित, फिर वही बात, एक बड़ा सवाल तो यहां पर स्कूल पर प्रबंधन पर एक बार फिर खड़ा हो जाता है। पहला ये कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है, दूसरा ये कि जब फेल होती है प्रिया तो उसके घर पर कोई जानकारी तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल सही है। ये 2 सवाल हैं, वही पुलिस को भी परेशान कर रखी है कि 6 साल पहले जब जिला प्रशासन ने ये तय कर दिया था कि सभी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे होंगे, अगर वो लगा होता तो शायद इतनी फजीयत नहीं होती। स्कूल प्रबंधन की जो बातें थी वो और पुख्ता प्रमाण हो जाता है कि प्रिया आई तो थी, उसके बाद वो कैसे निकली स्कूल से, किसके साथ वो फरार हुई, तो एक साक्ष्य जो है वो पुलिस के पास भी होती। दूसरी सवाल ये है कि जो प्रिया फेल की तो इसकी जानकारी प्रिया के परिजनों को क्यों नहीं दी गई? पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, उसमें प्रिया के हाथ में ही क्यों रिपोर्ट कार्ड सौंप दी गई? और उसके बाद भी स्कूल प्रशासन क्यों नहीं प्रिया के परिजनों से इस बाबत सवाल जवाब की? क्यों नहीं उन्हें रिपोर्ट कार्ड भेजी और उन्हें ये कही कि प्रिया फेल हो गई है, प्रिया पढ़ने में अच्छी नहीं है, जिसको लेकर के स्कूल प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही कहीं ना कहीं है। और इसी का फायदा जो है, प्रिया 1 साल चुकी वहाँ स्टडी की थी और वहाँ के इन्वायरमेंट से वाकिफ हो चुकी थी और उसी का फायदा प्रिया ने उठाया है, एक पटकथा लिखी और उसको परिणाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल अमित, और निश्चित तौर पर जितनी भी चीजें अभी तक हम लोग कह रहे हैं या जो बातें पता चल रही हैं, एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कयासों के आधार पर है। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो सकती है कि इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत कुछ हो, लेकिन अभी तक जो बातें पता चली हैं और अभी तक जो चीजें पता चली हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि बस अब से कुछ ही देर में प्रिया के पिताजी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर प्रिया कहाँ गई, वो प्रिया जो शनिवार को लापता हो जाती है। आज उसका 12वीं का एग्जाम था, लेकिन ब्रेक से पहले हमने सीधे तौर पर बात की डीएवी शास्त्री नगर के प्रिंसिपल से। उन्होंने भी कह दिया कि वो हमारे स्कूल में थी नहीं, 11वीं में पढ़ती थी, 11वीं में फेल हुई थी और उसके बाद वो स्कूल आई नहीं। तो फिर 1 साल से प्रिया कहाँ जा रही थी, एक बड़ा सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि प्रिया के पिता ने आखिर FIR का मामला कैसे दर्ज करा दिया और जो शक का आधार उन्होंने 2 टीचर का नाम लिया है वो आखिर कैसे ले लिया। इन सारे सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ ही देर में प्रिया के पिता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कोशिश हमारी लगातार जारी है और इस वक्त बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। मृत्युंजय जी, एक बड़ा सवाल, प्रिया आखिर कहाँ है? आप लोग भी हैरान हैं, आप लोग भी परेशान हैं कि अचानक से स्कूल से छात्रा कहाँ गायब हो जाती है और जब जानकारी मिलती है, जब खबर के अंदर जाते हैं तब यह पता चलता है कि 1 साल से वो लड़की स्कूल गई ही नहीं थी। तो फिर वो कहां जा रही थी? और अब इस स्थिति में जब अपहरण का मामला दर्ज हो गया है, पुलिस कैसे देख रही है, क्या कुछ कर रही है? कई क्वेश्चन आपके सवाल में आ जाते हैं भिन्न भांति के। पहले नंबर, प्रिया जब साल भर से स्कूल नहीं गई है तो उसकी जवाबदेही पुलिस पर नहीं है, अभिभावक पे है। हर अभिभावक कर्तव्य बनता है कि उसके बच्चे
प्रिया हो या कोई हो, अभी वो प्रिया लापता है, अभी तो आपकी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने केयर नहीं किया। और जब बच्चे की परीक्षा के समय वो जाते हैं, मालूम चलता है कि बच्ची परीक्षा देने के कहीं गायब है और जाके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो मैं अभिभावक को पहले दोषी मानता। पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज करना कर्तव्य है। आप लोग चैनल पर दिखा दे कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लेती है, और आज बच्ची उनकी साल भर से परीक्षा देने और स्कूल नहीं जाती थी, उसका भी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज किया। तो आपका जो आरोप लगता था लोगों को पुलिस रिपोर्ट नहीं लेते, वो तो आरोप निराधार हो गया, झूठा हो गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर की पुलिस अपने जांच, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि आरोप नहीं लगता है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने जो भी कहा है वो आधार बयानों के आधार पर कहा है, ये भी आप सोचिए। तो पुलिस कोई भी रिपोर्ट लेके जाता है लिखने के लिए, पुलिस दर्ज करती है, जांच करती है, और ये सच्चाई सामने आएगा। और सच्चाई सामने आने के बाद वो उसके जो पिता होते हैं पहले वो दोषी है, क्योंकि पिता ने प्रॉपर केयर नहीं किया है। और अब बता रहे ऐसे लोग बिहार के पुलिस को बदनाम करते हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ाते हैं। अब आपके दर्ज कल ही रिपोर्ट ले गए, ऐसे कई घटनाएं घटी, बच्चे अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। ठीक है, इसलिए सवाल मृत्युंजय जी मेरा आपसे है कि अभी अब आप क्या कीजिएगा, किस तरीके से पुलिस अब इस केस को देख रही है? क्या पुलिस के लिए सबसे पहले ये नहीं है कि प्रिया आखिर कहां है, किस भी वजह से, कोई भी वजह है, अभी कहां है, उसे खोज निकाला जाए? निश्चित तौर पर पुलिस पे जब रिपोर्ट दर्ज हो गया है तब पुलिस उसकी खोजबीन करेगी, और अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि पुलिस को पूर्णतः सपोर्ट करे, उसके नंबर पर, उसके संबंधी पर, उसके दोस्तों का सारा डिटेल पुलिस को दे। हमें लगता है कि आपके चैनल में आज मुहिम चल रही है, 1-2 दिन में पर्दाफाश हो जाएगा कि प्रिया है कहां, प्रिया क्यों गई है, कहां गई, किडनैपिंग हुआ या अपने से किसी दोस्त के यहां चली गई। अमित बोलिए। अमित, बिल्कुल सैयद, क्या सवाल है आपका? सवाल देखिए, सवाल ये है कि जो तथ्य अभी सामने आए हैं, जो हमारे सोर्सेज ने बताया है मृत्युंजय जी, उसके मुताबिक प्रिया जो है वो खुद फरार हुई है। वो फेल हो गई थी 11th क्लास में, उसके बाद गार्जियन को नहीं बताई थी, और उसी से बचने के लिए वो डर से कहीं चली गई है। तो अब सवाल ये है कि अगर वो सामने आती है, चाहे वो सुरक्षा से आए या पुलिस उसे बरामद कर ले, उसके बाद पुलिस जो है किस तरह की कार्रवाई होगी प्रिया पे, पहले तो उसका बयान लिया जाएगा, ये जग जाहिर है। आगे की जो फर्दर जो कार्रवाई है वो क्या बनती है प्रिया के खिलाफ? उसके फादर पर बनती है कि उन्होंने झूठा रिपोर्ट दर्ज किया, पुलिस को बेवजह परेशान किया और बिहार के क्राइम ग्राफ को बढ़ाया। वो उसके फादर दोषी हैं, और उन्होंने अपने बच्चे पर केयर नहीं किया। ये सारे जो आरोप है उसके फादर पर होंगे। फादर पर कानूनी कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। क्या पुलिस इस एंगल से अभी भी नहीं देखेगी, क्योंकि उनके पिता का सीधे तौर पर आरोप है कि स्कूल के ही 2 टीचरों ने उसे अगवा किया है? क्या टीचर से पूछताछ नहीं होगी? क्या स्कूल प्रबंधन से पूछताछ नहीं होगी? या स्कूल प्रबंधन के कहने के बाद आप उधर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अब यही सोचेगा कि प्रिया के पिता ही गलत है? नहीं, पुलिस का जब अपहरण किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया, पुलिस हर एंगल पर जांच करेगी। पुलिस उनके प्रिया से, प्रिया के दोस्तों से, स्कूल से, टीचर से, या और सोर्सेस हो गए, कोई हर स्तर से पुलिस जांच करेगी। मैं खुद बता रहा हूं कि पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी। जांच का जो फलाफल आएगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं मृत्युंजय जी, एक सवाल है कि इस तरह के मामले जो आते हैं, काफी पेचीदा मामला है, तो पुलिस के लिए कितनी मुश्किल होती है? निश्चित तौर पर जो मामले अपहरण किडनैपिंग के जब होता है, जिस थाने में घटनाएं घटती है, पहले ना पुलिस का तो हर पुलिस वाला तनाव हो जाता है कि हमारे यहाँ किडनैपिंग हो गया, ग्राफ बढ़ गया, क्योंकि हर जगह हर महीना क्राइम मीटिंग होती है, एसपी की डांट होती है थानेदार को, बिहार का ग्राफ बढ़ता है, तो पुलिस तो जरूर चिंतित होती है। चिंतित होने के साथ ही वो लगती है कि हमारे साथ कोई घटनाएं हमारे क्षेत्र में न घटे। कोई पुलिस वाला नहीं चाहता, एक पुलिस वाला ही होता है कि कहीं भी नहीं चाहता है कि हमारे थाने में घटनाएं घटे। हर कोई चाहता है, हर टाइप के, अगर दुकानदार है, अगर दवा दुकानदार है तो लोग चाहता है कि बीमार पड़े दवा हो, डॉक्टर है वो भी चाहता है लोग बीमार हो, धंधे चले। एक पुलिस वाला ही ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हमारा यहाँ अपराध नहीं हो, हमारे लोग शांति से रहे। तो ग्राफ अगर अपराध होता है तो चिंतनशील है, उसमें लग जाता है कि हमारे यहाँ जो घटनाएं घटी है उसका उद्भेदन है। नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी, यहाँ सवाल तो ये है कि तकरीबन 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया, अब तक सीडीआर नहीं निकाला गया, अब तक मोबाइल को ट्रैक नहीं किया गया। अगर ट्रैक हो गया रहता तो निश्चित तौर पे जो अधिकारी हैं वो आज बताते हैं कि इसमें फर्दर जो प्रगति है वो कहाँ पहुंची है, कितने देर में प्रिया को खोज निकाला जाएगा। तो कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को ही देना है। पुलिस कई बिंदु की जांच जो करती है तो चैनल मीडिया में लोग के सामने लाने से बचती है, क्योंकि जांच उसका, खोज उसका, अभियान जो उस पर ब्रेकेज लग जाएगा, कुछ उससे वो अभियान में विलंब हो जाएगा। तो चाहती कि
पारदर्शी काम हो, लेकिन वो किसी के सामने ना लाए। जब सब तथ्य सामने आ जाएंगे, सारा चीज हो जाएगा, तो पुलिस आपको प्रेस विज्ञप्ति, एसपी हो, कोई हो, तो हर चीज कुछ बताना जरूरी है कि हर जांच के क्रम में ही बीच में बताया जाए, उस वक्त जांच प्रभावित हो जाए। ठीक है जी, यहाँ एक बात है, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस भाषा या शब्द का इस्तेमाल तो वैसे केसेस में किया जाता है जहां क्रिमिनल इन्वॉल्व होते हैं। ये तो साफ सा केस है, पुलिस खुद कर रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रिया ने अपनी कहानी रची है और वो स्कूल से खुद गायब हुई है। तो उसमें फिर इतने विलंब क्यों है? पुलिस खुल करके जवाब क्यों नहीं दे रही है सामने आकर के? पुलिस वहां की FIR दर्ज हुआ है, अपहरण का हुआ है, तो अपहरण का, किडनैपिंग का जब हुआ है तो पुलिस के नजर में अभी किडनैपिंग है मामला है, वो हर बिंदु पर जांच करेगी। ठीक है, हम ये भी कोशिश करेंगे। अब अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रिया के पिता, तो आप फोन पर लाइन पर भी आप जोड़ सकते हैं, सीधे तौर पर आप फोन लाइन पर भी उनको आप जोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है। हो सकता है कि जैम की वजह से, हो सकता है किसी और वजह से वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहरहाल एक सवाल यहां पर यह भी बनता है मृत्युंजय जी, ठीक है, जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो गुत्थी सुलझेगी। आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रिया के परिजन इसके लिए मुख्य तौर पर दोषी हैं, लेकिन एक साल तक प्रिया स्कूल नहीं जाती है, एक साल तक वहां पर कुछ भी घर से कहां जाती है कुछ नहीं पता चलता है। तो क्या इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर एक सवाल पुलिस नहीं पूछेगी? क्या स्कूल प्रबंधन से पूछताछ नहीं करेगी पुलिस? निश्चित तौर पर स्कूल प्रबंधन ही जवाबदेह है, जिम्मेवार भी है, क्योंकि आज के डेट में बच्चे स्कूल में जाते हैं, SMS आता है हर स्कूल में। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो प्रतिदिन का SMS आता, अलर्ट आता है कि आपके बच्चे आज पेरेंट्स आपके प्रेजेंट है स्कूल में, तो स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही बनती है, उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस हर एंगल पर जांच करेगी, पुलिस हर एंगल पर जांच करेगी। और आपको यह भी बता दें कि इस वक्त प्रिया के पिता समीर राय जी भी बस पहुंचने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। कुछ ही विषय में हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत बात हो चुकी है, वो बस किसी क्षण में हमारे पास पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर प्रिया कहां है। एक बार फिर हम आपको बता दें, प्रिया शनिवार को लापता होती है, शनिवार से प्रिया गायब है। और जब ये बात पता चलती है, पुलिस में अपहरण का मामला भी दर्ज होता है, तब स्कूल प्रबंधन कहता है कि वो एक साल से आ ही नहीं रही है, क्योंकि वो फेल थी, 11वीं में फेल हो गई थी और उसके बाद से वो आ ही नहीं रही है। और इस वक्त हमारे साथ प्रिया के पिता समीर राय जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर राय जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल, आखिर प्रिया कहां है? स्कूल प्रबंधन से बात हुई हमारी बस कुछ मिनटों पहले, क्योंकि आप आने में देर हो गई है आपको। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल साहब से भी, DAV के, वो कहते हैं कि वो 11वीं में फेल थी और आ ही नहीं है वो स्कूल एक साल से। मैं आपको बताऊं कि स्कूल की स्थिति ऐसी है कि 1200 लड़के का उसमें स्कूल में एडमिशन होता है आपको +2 में, और सिर्फ 700 एफिलिएशन उस स्कूल के बच्चे का होता है। इन लोग ने एक गैंग बना के रखे हैं जिसमें 2 टीचर, इनके प्रिंसिपल जो हैं रामानुज शर्मा, उनके 2 शिष्य हैं टीचर। एक का नाम है आपको गौरांगो दे और दूसरे का नाम है, ठीक है, वो गैंग है जिस गैंग की आप बात कर रहे हैं। लेकिन समीर जी, क्या एक साल से आपकी बच्ची स्कूल नहीं जा रही है? ये आपको जानकारी नहीं थी? मैं 3 बच्चे के पिता हूं। मैं आपको भगवान के सौगंध से कर सकता हूं, मैंने बस में बच्चे को डेली, मैंने आज 2 महीना पहले तक मैं बच्चे को डेली आपको बस में चढ़ाता था, और बस वाला जो ड्राइवर जो है उसका नाम जो है हमारे पास है। और ठीक है, आप बस में चढ़ाते थे, क्या एक साल से फीस नहीं जमा हुई? आपको ये पता नहीं था? वो भी मैं बताऊं, जब बच्ची को पूछा कि भाई तुम चलो फीस दे आते स्कूल में बस का और इसका, तो बच्चे ने कहता था कि पिता बाबा वो हम बंगला में बोले थोड़ा इस लैंग्वेज को। हाँ, बोल सकते बाबा स्कूले बोले छे जे एक बार तुम्हारे एक बार पैसा देता है, इसका मतलब कि पिताजी इस साल एक ही बार में एक साथ आपको पेमेंट देना है। तो हम कहा कि ठीक है, कब देना? कहा कि आपको इसमें क्लास होगा, हम क्लास जाएंगे और जब हमारा ये होगा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उस समय फुल पेमेंट करना है। तो क्या एडमिट कार्ड आपको मिला? नहीं, मैं पैसा नहीं मिला, आपने पैसा नहीं जमा किया? आप नहीं, पैसा जमा कैसे? पैसा लगे तो मैं गया जी। उसके बाद फिर वो लड़की, आपकी जो बेटी है, उस वक्त से वो गायब है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, क्या कभी पेरेंट्स मीटिंग इस एक साल के दौरान में एक बार भी पेरेंट्स मीटिंग नहीं हुई? इन्फॉर्मेशन नहीं था स्कूल से। क्या स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला? 2 साल क्या आपने खुद नहीं पूछा कि बेटी तुम कैसे पढ़ रही हो, क्या पढ़ रही हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग हो रही है? स्कूल में बेटी आपको जो इसका भी स्कूल में फंक्शन वगैरह होता सब में पार्टिसिपेट की है।
उसको स्कूल से क्या ये मोमेंटो तस्वीरें मिला। आपके पास फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की हैं? हाँ, आपने ये बात पुलिस को दिखाई स्कूल है? में हम तो नहीं उठाया था, लेकिन स्कूल से उठा था। जब मैंने सवाल खड़ा हो रहा है आप ही पर सवाल खड़ा हो रहा है समीर राय जी। आप पेरेंट्स मीटिंग में आपको ये नहीं पता रहता है कि पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, आपके पास कोई फोटो नहीं है और आपकी बच्ची स्कूल फंक्शन में हिस्सा लेती है। स्कूल से नहीं है हम लोग को। ठीक है, आप तो पहुंचे होंगे वहां। मैं स्कूल में बच्चे को पहुंचाता था। तो क्या आपने कोई फोटो नहीं ली स्कूल में पहुंचकर? नहीं, जरूरी नहीं समझा कि हमको स्कूल से फोटो लेना है। सवाल आप पर खड़ा होता है। बहरहाल समीर राय जी, हमारी संवेदना आपके साथ है कि आखिर बच्ची कहां है, एक बड़ा सवाल यह है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पुलिस महकमे से मृत्युंजय जी भी मौजूद हैं। इनसे आप क्या जानना चाहेंगे? पुलिस क्या कुछ कर रही है? कि आपका साथ दे रही है पुलिस? नहीं, पुलिस तो हमारा मदद कर रही है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद। स्कूल प्रबंधन ही हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, जो भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। अमित, आपने भी कई लोगों से बात की थी, आपका कोई सवाल जो पूछना चाहेंगे आप? समीर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल काफी लंबा वक्त होता है। 1 साल के दरमियान कभी तो ऐसा रहा होगा जब स्कूल जाना चाहते होंगे आप। बच्ची क्या बोलती थी? बच्ची बोलती थी कि पापा टीचर से माने ये हो गया है। हमारी 3 बच्ची है सर, हम पूरा हिस्ट्री आपको बताते हैं। बड़ी बच्ची मेरे ग्रेजुएशन करके पढ़ गई। सेकेंड वाली बच्ची मेरा निफ्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पढ़ती है, और छोटी वाली यहाँ पढ़ती है। तो बीच वाली बच्ची का एडमिशन के समय थोड़ा आर्थिक स्थिति हमारा थोड़ा माने नगण्य है, तो उसके पैसा जुगाड़ करने में हमारा फीस ड्यूज पड़ा। तो बोला कि पापा टीचर से बात हो गया, आप एक बार में हमको फीस जो है स्कूल में जमा कर दीजिए। नहीं, पता नहीं लगा आपको कि कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल 1 साल का वक्त किसी को नहीं देता? नहीं, हमने उसको बच्ची को पूछा, लेकिन बच्ची से मेरी बच्ची से हमको मैंने ये किया कि बाबा एक बार में सर बोले हैं दे देने के लिए। लेकिन बच्ची जब स्कूल में, बच्ची का कोई दोस्त वगैरह, कोई फ्रेंड जिससे कभी बातचीत होती होगी, आता होगा, उससे आप पूछने की कोशिश की आपने? बच्ची का दोस्त लोग हमारे घर में आते थे, अंकल करके पुकारते थे। उन लोग के साथ कोचिंग आती थी, अच्छा संपर्क। तो क्या अभी आपने बात की बच्ची के दोस्त के साथ? हाँ, कि वो कहाँ चली गई प्रिया? उससे पूछे, क्या पता चला? पूछने के बाद वो बोला कि अंकल हम लोग को तो कुछ बोला नहीं, हमको कभी बोला नहीं कि हम ऐसा हाथ है। और स्कूल में जब हम फेल हो गए हैं, जैसे स्कूल प्रबंधन ने हमको कहा कि वो 11th पे फेल हो गई थी, तो जब फेल हुआ ये भी बच्ची हमको नहीं बोला। और स्कूल में जो आपको एक सर है, कभी आपने डायरी वायरी भी नहीं देखी? नहीं, आपको मैं बताऊं, स्कूल में एक सर है गौरांगो सर, वो हमारे हमारे फैमिली का बहुत जान पहचान वाले हैं। लेकिन वो स्कूल क्लास के टीचर थे, इसके क्लास टीचर। वो भी जब ये फेल कर गया तो इसको स्कूल में एडमिशन है नहीं, लेकिन जब स्कूल में कोई हमेशा गौरांगो सर से इसको भेंट होता था, उन्होंने भी कभी नहीं हमको बोला कि हमारे फैमिली मेंबर को कि आपने जब पैसा नहीं दिया, आपको क्लास नहीं है। एक सवाल से हम लेना चाहेंगे, हमारे जहन में आ रहा है कि इस 1 साल के दौरान वो बुक्स कभी खरीदवाई थी आपसे? नोट्स क्या वो तैयार करती थी? आप लेकर चलिए हमारे घर पर, उसका सारा बुक्स 12 का मैं दिखाऊंगा। ठीक है समीर जी, ये सारी बात से चलिए हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन एक कुछ देर पहले जब हमारे साथ रामानुज जी जुड़े थे फोन लाइन पर, डीएवी शास्त्री नगर के प्रिंसिपल, जानते होंगे आप, तो वो कहते हैं कि आप पहुंचे ही नहीं वहां पर, जो आप बार बार बात भी कर रहे हैं कि हम पहुंचे थे, 62,000 रुपए पैसे भी लेकर पहुंचे थे, उसके बाद बेटी मेरी वहीं से गायब हो जाती है। आप कैश काउंटर पर भी गए थे। उनका कहना है कि ना वो यहाँ आए थे, ना कैश काउंटर पर गए थे, ना कोई सुरक्षा कर्मी इस बात को बताता है, ना कोई टीचर इस बात को बताता है। तो आप आखिर किस वक्त गए थे कि किसी ने नहीं देखा? मैं आपको बताऊं, अगर वो आपको रामानुज जी अगर पिता होंगे तो इतने बड़े झूठ हमारे बच्चे के तरह उनको भी बच्चे को इस फल को भोगना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, कानून क्या स्कूल, भावनाओं की भाषा नहीं समझता है। मैं आपको बताऊं, आपने जब हमको इस सवाल पूछा तो आप बता रहा हूं, मैं स्कूल में गया, सारा स्कूल के स्टाफ अगर हमें कह दे कि मैं अपना आत्महत्या करने के लिए, मैं अपना जान देने के लिए मैं तैयार हूं, अगर कि हम स्कूल में जान देने से प्रिया वापस नहीं आई। नहीं, सवाल ये है कि जब आपको सजग होना था, उसमें सजग क्यों नहीं हुए? घटना हुआ, मैंने खोजने के बाद थाना गए। ठीक है, अब जो भी मामला है जी, आपने ये बयान भी सुना, आपने रामानुज जी की भी बात सुनी। रामानुज जी से पूछिए कि कल परसों शाम को, नहीं एक सेकंड अब बोलने दीजिए, 5 बजे शाम को रामानुज जी ने वहां के गार्ड और इससे लेकर सबको मीटिंग कराए थे कि नहीं कराए थे? मीटिंग में हमारे साथ इस स्थानीय पार्षद आशालता जी, आवालता जी, आपको पार्षद शहजादी बेगम, ये सब हमारे साथ उनके ऑफिस में थे। ऑफिस में जब उनसे बात हुई, आपके एक मीडिया के कैमरा का उन्होंने दरवान बुलाकर उनका कैमरा तोड़ दिया, वो फोटो खींच रखे हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया आपकी भी लेना चाहेंगे। अब इसको पुलिस किस तरीके से देखेगी? क्योंकि हमने स्कूल प्रशासन के भी ये चीज देखी, हमने खुद
प्रिया के पिता की भी बात सुनी और हमारी संवेदना आपके साथ है समीर जी, हम लगातार इस बात को बोल भी रहे हैं। अब आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? पुलिस प्रशासन जी, देखिए मैं कई इनकी बातें सुने और आपकी बातें, सारी की बातें सुनने के बाद पुलिस ने अपना तो जो इन्होंने किडनैपिंग का अपहरण का लेके मामले लेके गया, पुलिस ने दर्ज कर दिया है। पुलिस हर एंगल पर जांच करेगी, लेकिन ये मामले बनता है कि ये बच्ची जब स्कूल में साल भर से मतलब कि नाम नहीं लिखाया है, उसका एडमिशन वगैरह नहीं, परीक्षा नहीं दे पा रही है, वो डर से कहीं भाग होगी संबंधी वगैरह दोस्तों के यहाँ। किडनैपिंग की बात हमें यहाँ नहीं झलक रही है, या कोई फ्रेंड वगैरह ऐसा होगा उसके डर से भी वो भाग सकती है। एक अंतिम प्रतिक्रिया समीर जी आपके भी, क्या गुहार लगा रहे हैं इस मंच से, आप क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? अपने बेटी से भी कि अगर तुम कहीं पर हो तो तुम एक पिता और एक समाज के वजह से तुम यहाँ चली आओ। और स्कूल प्रशासन को भी मैं कहूँगा कि आइंदा आप ऐसा झूठ और किसी पर आरोप नहीं लगाएं एक बच्ची पर, कि जिस आरोप का वजह से हमारे बच्ची का इतना बड़ा कलंक लगा। और उस टीचर दोनों को भी, प्रशासन से भी मैं प्रशासन से भी टीचर को भी, दोनों टीचर को, बिल्कुल समय कम है हमारे पास, दोनों टीचर को। बड़ी चीज है कि आपके चैनल से मैं सारे अभिभावक को से कहना चाहूंगा कि चैनल आप जब जी पुरवैया देख रहे हैं, इस मुहिम से सबक ले सीखे कि हर बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर पेरेंट्स हर महीना जाके हर जगह हमारी अपील उस प्रिया से भी, अगर प्रिया आप देख रही हैं इस वक्त ये कार्यक्रम, तो निश्चित तौर पर आप देखिए आपके पिता कैसे परेशान है, पूरा समाज कैसे परेशान है, किस तरीके से लोग परेशान है। प्लीज आप जरूर लौट आइए, डरिए मत। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, हमारी सिर्फ यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी, आपका शुक्रिया समीर जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। अमित आपका भी शुक्रिया। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।